तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आईआईटी नीट का फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मेजरमेंट। मेजरमेंट के 2 पार्ट यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्कशीट 1। इज इट ओके ना? वर्कशीट 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए? जो क्वेश्चंस हैं उसे हम लोग ओरली सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इनके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो वर्कशीट 1 में कहता है कि सिंगल आंसर टाइप, दैट मीन्स इसके अंदर में केवल और केवल 1 ही आंसर चूज करने हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, ए बी सी डी करके हो या फिर 1 2 3 4 करके हो। देयर आर ओनली 1 सही आंसर्स हैं आपके, एक ही करेक्ट आंसर है, दैट यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है बताइए? फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट होगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट होगा। मैग्नीट क्या होगा इसके अंदर, आपको पता है क्या? क्या होने वाला है? क्या? मल्टीप्लाई बाय यूनिट। तो पहला वाला तो एकदम रॉन्ग है, क्योंकि ये प्लस दिया हुआ है, तो ये नहीं हो सकता है ना? फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड, ये भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। और फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये भी रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स यही एक ऐसा है जिसका कॉन्सेप्ट हमारा सही लग रहा है। तो केवल और केवल आंसर्स को ढूंढ के नहीं छोड़ेंगे, उसके बाद बाकी जो ऑप्शंस है उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप समझते हैं, यूज फॉर द कंपैरिजन इज कॉल्ड व्हाट? अगर हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कभी भी बदलता नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे या डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे, है ना, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे, या फिर उसको यूनिट कहेंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज फॉर कंपैरिजन, तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम इनमें से किसको यूज करते हैं? आपका क्या आंसर होगा? फिजिकल क्वांटिटी। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना? वैसे इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी देता तो वो बेहतर होता, है ना? स्टैंडर्ड ये जो क्वांटिटी होता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी लगभग सेम ही है। तो आई थिंक कि फिजिकल क्वांटिटी इसका सही आंसर होना चाहिए। डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? ये मिक्स होता है 2 अलग अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज या उससे ज्यादा थे। न्यूमेरिकल वैल्यू या यूनिट इसमें तो आएंगे नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है ऑन मेजरमेंट, जब हम मेजरमेंट करते हैं, इफ वी फाइंड दैट द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 64 क्या है, लाख टाइम्स द स्टैंडर्ड यूनिट स्केल, देन द 64 इतना जीरो इज कॉल्ड व्हाट? क्या ये मास होगा? बिल्कुल नहीं। क्या ये मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होगा? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये यूनिट है? नहीं। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। नंबर कभी भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, नंबर एक तरीके का मैग्नीट्यूड है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, जरा देखिए, पढ़िए तो जरा। कहता है अ यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट, एक ऐसा यूनिट है जो इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, ऑफ एनी अदर यूनिट इज कॉल्ड द फंडामेंटल। सिंपली हमें तो ये पता था क्या, एक ऐसा यूनिट जो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? जो किसी पे डिपेंड कर रहा होगा उसको क्या कहेंगे? डिराइव्ड। डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, बात हो रही है यूनिट की, बात किसकी हो रही है? तो यूनिट हम पकड़ेंगे, क्वांटिटी नहीं पकड़ेंगे। बात समझ में आया? देखिए यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट दोनों ऑप्शन है। जब बात यूनिट की होगी तो हम फंडामेंटल यूनिट पे जाएंगे, और जब फिजिकल क्वांटिटी की बात होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फिर क्वांटिटी में जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो है अ यूनिट व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर अदर फंडामेंटल यूनिट्स। एक ऐसा यूनिट, क्या ढूंढना है हमें? यूनिट ढूंढना है जो कॉम्बिनेशन हो, कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ तोड़ हो, किससे? एक या एक से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स का। तो हम उसे क्या कहेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी तो नहीं कहेंगे। बात यूनिट की हो रही है, यहाँ तो यूनिट है ही नहीं,
अच्छा, यूनिट ढूंढिए। तो यही दो ऑप्शन, ये दो ऑप्शन हो सकते थे क्योंकि दोनों के पीछे में यूनिट लगा हुआ है। और जब कॉम्बिनेशन होगा तो वो डिराइव्ड होगा, ना कि फंडामेंटल। बात समझ में आ गया। और ये तो क्वांटिटी था तो ये कट है ही है, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, यूनिट। अगला क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय द 14 डेज। 14 दिन लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या लिखा हुआ है आपको? 14 DAYS डेज। जैसे कि लिखा हो 14 kg। क्या लिखा हो? 14 kg। तो 14 क्या है? मैग्नीट्यूड, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहेंगे, और kg क्या है? यूनिट। बात समझ में आ गया। हियर 14 इज कॉल्ड व्हाट? क्या 14 यूनिट है? नहीं। क्या 14 फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं। 14 क्या होगा? मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गया अच्छे से। क्या हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन पे आ सकते हैं? अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दैट मीन्स इसके अंदर में एक से ज्यादा आंसर्स होंगे, ये पक्का है, क्योंकि मल्टीपल आंसर टाइप है। मल्टीपल मतलब ढेर सारे, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट इज और आर क्या हो सकता है? इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, छोटे साइज का होना चाहिए, बहुत बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। एकदम सही बोल रहा है। इट शुड नॉट बी प्रिसाइजेबल, इसको और प्रिसाइज मतलब कि और बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, जो हो गया बस उतना ही होगा, ये भी होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इजीली रिप्रोड्यूस, है इजीली रिप्रोडक्शन होना चाहिए, इजीली रिप्रोडक्शन होना चाहिए। अगर हम इजीली रिप्रोड्यूस ना करें तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हम एक यूनिट बनाते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, जैसे कि मीटर स्केल, और स्केल एक ही जगह बने पूरे वर्ल्ड में, तो स्केल की शॉर्टेज आ जाएगी। तो कोई स्केल से मीटर स्केल से नाप के कपड़ा बेच ही नहीं पाएगा। इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन विदाउट एनी डाउट, ये भी सही होगा। इसमें थर्ड नंबर नहीं होगा। अमॉन्ग द फॉलोइंग द फंडामेंटल यूनिट इज आर। फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? फंडामेंटल यूनिट। यूनिट में देखो एस लगा हुआ है, तो फंडामेंटल यूनिट में मीटर होगा। yes, और क्या केजी होगा? yes, लेकिन मीटर पर सेकेंड है तो ये तो दो होगा, मिल गया। तो ये तो कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन है तो ये दोनों क्या होगा? ड्राइव यूनिट होगा। अगला क्वेश्चन है, चूज द ड्राइव क्वांटिटीज। अब इसमें क्वांटिटी निकालना है। क्या निकालना है? उसमें था यूनिट, इसमें है ड्राइव क्वांटिटीज। तो क्या डिराइव क्वांटिटी में मास होगा? नहीं। ये तो अकेला वाला फंडामेंटल, अकेला वाला। अब देखिए लेंथ क्या है? अकेला है, ये भी क्या होगा? फंडामेंटल। तो डिराइव कौन होगा? फोर्स और एरिया। गुड। चूज क्वेश्चन नंबर 10, चूज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर से फंडामेंटल क्वांटिटी को चूज करने के लिए आपको कह रहा है। वेलोसिटी क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं, ये तो डिराइव्ड है। वेलोसिटी दो चीज से मिलाने से बनता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, और टेम्परेचर भी फंडामेंटल है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप के ऊपर। चलिए कॉम्प्रिहेंशन टाइप में देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चंस इजी होंगे। द लेंथ ऑफ द टेबल इज 8 मीटर। लंबाई कितना है टेबल का? मान लिया कि लेंथ इस तरीके से 8 मीटर है। किसका? एक टेबल है इस तरीके का, ठीक है भाई, टेबल दिख रहा है? हाँ ठीक है। एक टेबल है जिसकी लेंथ, ये तो चारपाई लग रहा है खटिया जैसे, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ द टेबल इज 8 मीटर। अच्छी बात है भैया। क्या दिया हुआ है तुमको? लेंथ दिया हुआ है, कितना? 8 मीटर। हियर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ ऑफ द टेबल क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ना तो ये 15 होगा ना मीटर होगा, मीटर तो यूनिट होगा। क्या हमारा मास है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। लेंथ ऑफ द टेबल इज फिजिकल क्वांटिटी। लेंथ ऑफ द टेबल इज फिजिकल क्वांटिटी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 9.109 into 10 to the power -31 kg। तो देखो ये पूरा का पूरा क्या होगा? मैग्नीट्यूड। और ये क्या होगा? हमारा यूनिट। हियर इज द यूनिट इज व्हाट? यूनिट क्या है इसके अंदर? यूनिट हमारा केजी है। क्या है हमारा यूनिट? यूनिट की बात होगी तो केजी। अगर यहीं पे फिजिकल क्वांटिटी पूछ बैठता तो क्या होगा? मास। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता? मास। बात समझ में आया? तो टाइम नहीं है, मास नहीं है, और ये तो मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी ऑफ अ कार इज गिवन बाय द 8 मीटर पर सेकेंड। 18 मीटर पर सेकेंड। 18 मैग्नीट्यूड होगा और मीटर पर सेकेंड क्या होगा? यूनिट।
हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा 18, 18 दिया है, सिंपली हो गया। ये सारा का सारा ऑप्शन रॉन्ग। बात समझ में आ गया। अब जो मैट्रिक्स मैचिंग है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस मैट्रिक्स मैचिंग में क्या हो सकता है कि 1 से 2 भी मिल सकता है, 2 से 3 मिल सकता है, बड़ा मजेदार है ये। किस तरीके से जरा देखिए, कॉलम 1 में हम देखते हैं कि 10 kg लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10 kg। तो 10 kg क्या यूनिट हो सकता है? नहीं। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू अकेला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं। तो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। अकेला कोई यूनिट में है? यूनिट यूनिट यूनिट। देखो तीसरा में ये केजी क्या है हमारा? यूनिट है। केजी क्या है? यूनिट है। अगर यहाँ पे मास लिखा हुआ रहता तो वो फिजिकल क्वांटिटी होता है ना? अच्छा 10 मीटर आखिर है क्या? क्या ये फिजिकल क्वांटिटी होगा? क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगा? क्या ये यूनिट होगा? नहीं। 10 भी लगा हुआ है और ये मीटर भी है। हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था कि अगर 10 है तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट को हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो इन दोनों को उठाओ और फिजिकल क्वांटिटी से मैच करा। ये सारे के सारे क्या है? दोनों फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, मतलब मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। ये दोनों में मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों है, इसीलिए वो फिजिकल क्वांटिटी में फॉल कर सकता है। नॉन ऑफ दिस में कुछ भी नहीं है। द नंबर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर 7। कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं? तो लिखेंगे भैया 7 है। कौन कौन पता है आपको? कौन कौन सा है बताइए जरा। लेंथ, दूसरा क्या है? मास, मास के बाद क्या होगा? टाइम, टाइम के बाद टेम्परेचर, उसके बाद करंट, करंट के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एंगल और सॉलिड